प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो रखने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, आज का वीडियो है 100 मर्दों से जिना करने वाली औरत और एक फकीर की भविष्यवाणी, एक बुजुर्ग का कौल। दोस्तों, एक ऐसा सनसनीखेज वाकया घटना गुजरे जमाना का जो इस जमाना में तहलका मचा रहा है। वीडियो का आगाज करें उससे पहले अदबन गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक औरत जो अपने नौकरानी के साथ घर में रहा करती थी, उसका शौहर बाहर रहा करता था। एक दिन का वाकया है कि उस औरत के घर एक खूबसूरत बच्ची पैदा होती है। घर में खुशी का माहौल था। बाहर में दस्तक देते है, एक फकीर आता है, दस्तक देता है, और फकीर दस्तक देता है तो उसके घर का नौकर बाहर निकलता है। जैसे ही नौकर बाहर निकलता है तो वो फकीर को वो बताता है कि आज मेरे घर में मेरी मालकिन की एक बेटी पैदा हुई है। वो फकीर बाबा फौरन कहते हैं कि वो जो बच्ची पैदा हुई है वो नहायत ही खूबसूरत होगी। आगे चलकर ये लड़की 100 लोगों से गुनाह करेगी। साथ ही साथ इस लड़की का शादी एक नौकर के साथ होगा और इस लड़की के मौत का वजह स्पाइडर, जिसको हम लोग मकड़ी कहते हैं, मकड़ी होगी। ये सुनना था कि उस नौकर का दिमाग चकरा जाता है। वो सोचने लगता है कि ये लड़की आगे चलकर अगर गुनाह का काम करेगी, 100 मर्दों के साथ जिनाह करेगी, तो इससे मेरे मालकिन का बहुत बदनामी होगा। ऐसा करते हैं कि इस बच्ची को मैं अभी बचपन में ही मार देता हूँ। उसके बाद वो फिराक में रहने लगा कि कब मालकिन बाहर जाए और वो अकेला उस बच्ची के साथ घर में रहे। एक दिन मौके से इत्तेफाक से उसकी मालकिन बाहर गई थी, बच्ची घर में थी। इस नौकर ने क्या किया कि इसने एक धारदार हथियार उठाता है, चाकू लेता है और उससे उस बच्ची के ऊपर वार कर देता है, पेट चीर देता है और वहाँ से मरा हुआ समझकर भाग जाता है। इधर उसकी मालकिन आती है, देखती है कि अपने बेटी का ये मंजर देखकर वो तड़प जाती है। फौरन डॉक्टरों को बुलाती है, हकीमों को बुलाती है। हकीम आते हैं, डॉक्टर आते हैं और उस बच्ची का पेट सिल देते हैं और इलाज चलने लगता है। लंबे इलाज चलने के बाद अल्लाह की मर्जी देखिए कि वो बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। वक्त गुजरता है, वो बच्ची धीरे धीरे बालिग हो जाती है और अब उसके गलत संगत सामने आने लगे थे। वो बच्ची रात रात भर घर नहीं आया करती, गैर मर्दों के साथ घूमा करती और इस वजह से उसका माँ बहुत बीमार रहने लगी। ऐसा हुआ कि आगे चलकर उसकी माँ इसी सदमा से इस दुनिया को अलविदा कह के चल पड़ी। अब ये लड़की और भी बदचलन हो गई थी, क्योंकि अब कोई डांटने वाला उसको नहीं था। गलत कामों में लगा रहती ये लड़की। एक दिन का वाकया है दोस्तों, इधर ये लड़की गलत कामों में मशगूल हो गई थी और उधर वो नौकर जो बचपन में इस लड़की का पेट चीर कर भागा था, वो दूसरे शहर में जाकर कुछ काम करता है और काम करने की बुनियाद पर वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। बहुत रुपया पैसा होने के बाद वो सोचता है कि अब तो मेरा उस शहर को छोड़े बहुत वक्त हो गया है, सब मेरे बारे में भूल गए होंगे। ऐसा करते हैं, हम उसी शहर को लौट आते हैं। जब वो आदमी इस शहर में जहाँ ये बदचलन लड़की थी वहाँ लौटता है तो आने के बाद एक बुढ़िया से मिलता है और वो कहता है कि मैं बहुत मालदार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, अगर कोई खूबसूरत हसीन लड़की है तो आप बताएं। वो बूढ़ी कहती है, एक लड़की तो है जो निहायत ही खूबसूरत है, उसको देखेंगे तो तुम भी उसके आशिक हो जाओगे।
भर गए। वो लड़की उस इंसान के साथ उसका रिश्ता चलाता है। इधर ये लड़की अकेली थी, बदचलन भी थी, और देखा कि एक मालदार पार्टी है तो इसने शादी करने का फैसला कर लिया और इसने रिश्ते को फौरन कबूल कर लिया। ये लड़की देखने में नहायत ही खूबसूरत थी, उस नौकर को भी वो पसंद आ गया। अब उसने शादी कर ली। शादी की पहली ही रात उसकी बीवी, वो बदचलन औरत, अपने शौहर से कहती है कि आखिर आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो, आप अपने बारे में बताइए। उसका शौहर कहता है कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत दिन पहले, 20-22 साल पहले, एक घर में मैं नौकर रहा करता था और वहाँ मैं अपनी मालकिन की बेटी, जिसके बारे में एक फ़कीर ने बताया था कि वो बहुत खूबसूरत होगी, वो आगे चलकर 100 लोगों के साथ गुनाह का काम करेगी, और बहुत सारी बातें उसके बारे में बताया था। तो मैंने उसका पेट चीर कर अपने मालकिन को बेइज्जती से बचाने के लिए बचपन में उसका पेट चीर कर मैं भाग गया था, लेकिन अब बहुत ज़माना हो गया, फिर मैं इसी शहर में आ गया हूँ। वो औरत कहती है कि सुनिए, ये इत्तेफाक देखिए कि जिस औरत को आपने, जिस बच्ची का पेट चीरा था, वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और उसने अपना पेट दिखा दिया, जहाँ उसका पेट चीरने का निशान अब भी मौजूद था। शौहर देखकर दंग रह जाता है और ये कहता है कि इसका माने ये भी है कि तूने 100 लोगों से गलत काम भी किया होगा। वो लड़की कहती है मैंने किया है, लेकिन गिनती मुझे याद नहीं। उसका शौहर फिर कहता है कि अच्छा, वो तुम्हारा पिछला समय था, लेकिन अब मैंने तुमसे शादी कर लिया है। तूने अपने पिछले समय में जो कुछ किया उस चीज़ को अब माफ़ करते हैं और हम अब एक नई ज़िंदगी जिएंगे। उसने कहा कि फ़कीर ने यह भी कहा था कि तुम्हारी मौत का सबब वजह मकड़ी का काटना होगा, तो हम ऐसे महल तुम्हारे लिए बनवाएंगे जहाँ कोई भी कीड़ा मकोड़ा मकड़ी ना जा सके। और उसके बाद वो इंसान एक शीश महल बनवाता है, वहाँ रहने लगती है। वक्त गुजरते हैं कि एक दिन उसके मालिक को एक कोने में एक मकड़ी का जाला नजर आता है। वो फौरन नौकरों को बुलाता है और कहता है कि यहाँ मकड़ी का जाला कैसे है। वो उसका शौहर काफ़ी डर गया था वहाँ एक मकड़ी देखकर। उसका नौकरों को उसकी मालकिन ये कहती है कि सुनो, उस फकीर ने कहा था कि मेरे मौत का वजह सबब मकड़ी बनेगा, तो तुम उस मकड़ी को पकड़ कर लाओ, मैं अपने नाखून से उसको दबा कर मार दूंगी ताकि मेरा मौत का डर खत्म हो जाए। नौकर आते हैं, मकड़ी को पकड़ कर लाते हैं और वो लड़की अपने अंगूठे से उस मकड़ी को दबा कर मार देती है। जैसे ही मारना था कि उस मकड़ी के अंदर से खून और पीप निकलता है, जो उस लड़की के नाखून के कोने में जा घुसता है, और उसकी वजह से कुछ दिनों के बाद वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन इस कदर बढ़ता है कि उसी इन्फेक्शन की वजह से उस लड़की का मौत हो जाता है, और इस कदर उसका फकीर की भविष्यवाणी सही हो जाती है। मौत कभी टलता नहीं, चाहे लाख जुगाड़ जंतर कर लीजिए, लेकिन मौत होकर